हाय इक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और डिवाइन आपको इन 15 दिनों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा, मेरे प्यारे स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर्स, बताइए कुंभ राशि क्वेरियस जितने भी मेरे व्यूअर्स कुंभ राशि वाले देख रहे हैं, लाइफ कैसी रहेगी प्लीज गाइड कीजिए। Nine of Cups, okay. Knight of Swords, हेल्थ कैसे रहेगी। Knight of Wands, King of Wands, Judgment, Wheel of Fortune, चैलेंज क्या रहने वाला है 15 दिन में। 8 of Cups, डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। माय डियर एक्वेरियस, अगर मैं आपकी लव लाइफ की यहाँ पर बात करूँ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप लोग कोई विश कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, किसी पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, या चाह रहे थे कि आपके लिए कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ आए, तो वो मुझे एक पार्टनर कोई आपके लिए ऑफर आते हुए यहाँ पर दिख रहा है और बहुत ही स्टेबल, वो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेकर के आएगा। पैशनेट बहुत होगा वो पर्सन अपनी लाइफ में, और किसी न किसी तरह की लव लाइफ को लेकर के विश फुलफिलमेंट मैं होते हुए देख रही हूँ। चीज़ें बेहतर होते हुए आपके लिए देख रही हूँ। अलाइनमेंट में आते हुए चीज़ों को देख रही हूँ। आपने कोई ना कोई विश मांगी थी, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कुछ भी हो, लेकिन जो भी विश आप मांग रहे थे ना, जो भी आपकी विशेस थी, वो विशेस आपको आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी मुझे आते हुए दिख रही है। तो बेसिकली बहुत ही खूबसूरत समय रहने वाला है। सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आते हुए दिख रही है और आप वो देखोगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ उन प्रार्थनाओं को किया, उन मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करा है। जो भी आपने विशेष मांगी है वो उसमें बहुत प्योरिटी थी। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रही हैं कि आपने बहुत ही प्योर मन के साथ, दिल के साथ आपने वो प्रार्थनाएं करी थी और वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं, और वो अब आपको देखने को रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लव लाइफ में। और यहीं अगर मैं आपके करियर की बात करूं एक्वेरियस माय डियर, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और जजमेंट के कार्ड्स हैं।
तो ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई ना कॉलिंग आपको आ रही है। आप या तो अभी तक अपनी ना इग्नोर करते आए उस कॉलिंग को, अपनी इनर वॉइस को, ठीक है। कुछ था आपकी करियर में जो आप अंदर से तो चाहते थे, लेकिन उसको लेकर के एक्शन मोड में नहीं ले रहे थे। बेसिकली कहीं ना कहीं कंफ्यूज, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा करियर में क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े, अब क्या आगे फैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है। कहीं अगर आप स्टक थे तो यहाँ पर डिवाइन हेल्प आपकी तरफ आ रही है, एक शिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स करते जाने हैं। आप जो कर रहे हैं पूरी तरह से ये नहीं है कि डिवाइन पर आप छोड़ दें, आपको अपने कर्म करते रहना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं उनसे प्रार्थनाएं करते रहिए, प्रार्थनाएं कबूल डेफिनेटली होंगी और इस प्रोसेस में आपको वो हीलिंग डेफिनेटली मिलेगी। कोई बहुत बड़ा शिफ्ट और चेंज मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। कोई कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, जॉब शिफ्ट चेंज हो सकती है, या जो आप काम कर रहे हो बेसिकली उससे पूरा यू टर्न आप ले सकते हो। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे मेजर लेवल पर ना शिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा एक चेंज मुझे आते हुए नज़र आ रहा है आपके करियर में, ठीक है। अभी वो मेंटली आप उस चीज़ में चेंजेस लेकर के आ रहे हो, एक्सेप्टेंस लेकर के आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना इनर कॉलिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको बस डिवाइन यही बोल रहे हैं कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनो, और जो चेंज आ रहा है ना उसे रेजिस्ट मत करना। एक्वेरियस, जो भी शिफ्ट्स आ रहे हैं आपके करियर में इन 15 दिनों में, उन्हें वो आपके लाइफ पर्पस से जुड़े हुए हैं। वो आपके अपनी ना इनर कॉलिंग को इग्नोर मत करो, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर करा है, तो ये अब डिवाइन आपकी लाइफ में वो शिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस में आपको रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपने कर्मास को करते रहना है। बेसिकली ये जो शिफ्ट, ये जो चेंज मैं देख रही हूँ, मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये आपके करियर की ग्रोथ के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए आ रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक्सेप्टेंस में रहना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस में रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, और बस आपको अपनी कॉलिंग की सुननी है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई आपको फैसला नहीं लेना है, गुस्से में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। और अगर आपके अराउंड कहीं करियर वाइज, करियर की बात कर रही हूँ मैं, आपके ऑफिस में जहाँ पे भी आप काम करते हैं, कहीं पर भी अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा या कोई कॉन्स्पिरेंसीज वगैरह चल रही हैं, तो प्लीज़ उस लड़ाई झगड़े में आप मत जाइएगा, वरना वो इशू बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन ये भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और गुस्से में और जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन इन 15 दिनों में नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो डिवाइन कर रहे हैं ना उन्हें करने दीजिए, उसको लेकर के एक्सेप्टेंस में आइए। कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर डेफिनेटली है, जिसकी प्रार्थना ना आपने बहुत समय से डिवाइन से करी है। चाहे आप किसी प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में हो, उसमें खुश नहीं हो, कोई चेंज लाना चाहते थे, या जो आप करना चाहते थे उसको लेकर के जो भी आपने प्रार्थनाएं करी थी ना, अभी वो स्वीकार हो रही हैं, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है यहाँ पर। तो बेसिकली स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, सक्सेस बहुत मिलने वाली है आपको। ओवर थिंक मत करना किसी चीज़ को लेकर के, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेकर के आनी है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, एक्वेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। माय डियर एक्वेरियस, एक ना हेल्थ में, हेल्थ वाइज अगर कहें या रूटीन वाइज अगर मैं कहूँ, आपको कुछ चेंजेस लाने की, तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है आपके अंदर, अभी वो कुछ भी हो सकती है। ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, देखिए आप क्या करते हैं। क्या ठीक से सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ओवर वर्क करते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, या जो भी फूड आप इंटेक करते हैं वो क्या हेल्दी नहीं होता है, या रखा हुआ आप खाना खा लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कोई रूटीन, या फिर ओवर वर्क करना, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन आपको कह रहे हैं अगर आप अपनी लाइफ में इसको, आपने अपनी बैड हैबिट को, क्योंकि हर किसी के अंदर जो भी बैड हैबिट होती है
वो उनको खुद को पता होता है। वो एक अलग मैटर है कि आप इग्नोर करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबको अपनी कमियों के बारे में पता होता है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपने जल्द से जल्द उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करा या उन चीज़ों को चेंज नहीं करा तो वो आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को शिफ्ट करना, ठीक है, उस प्रॉब्लम को निकाल देना, उसमें चेंजेस लेकर के आना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न आपके चलते आ रहे हैं तो उनको लेकर के चेंजेस लेकर आइए, चाहे वो रूटीन है, खान पान है आपका, नींद ना लेना, ज़्यादा वर्क करना, या जो भी चीज़ें हैं, योगा नहीं करना, एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा आप एक जगह बैठे रहते हो, कुछ भी हो सकता है ये, इसलिए मैं जनरल वे में आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो जो भी कमी है ना उसे ठीक कीजिए, अदरवाइज आपका हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और चैलेंज की बात की जाए तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, और ओवरकमिंग की बात की जाए तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो माय डियर एक्वेरियस, देखिए पास्ट की चीज़ें, पास्ट की आदतें, ऑलवेज डेथ का कार्ड है। तो ये स्केलेटन है ना, स्केलेटन क्या दिखाता है, स्केलेटन क्या बताता है, स्केलेटन बताता है जब कोई मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जब उसके शरीर को जलाया जाता है उसके बाद ही ये शरीर का ढांचा रह जाता है ना, जिसे हम बोन्स का ढांचा जिसे हम बोलते हैं स्केलेटन। तो वो क्या होता है, जो चीज़ फिनिश हो गई है अब उसमें कुछ बचा नहीं है। बेसिकली आप उस पर ना अभी उन सिचुएशंस को लेकर के चल रहे हो जो आपकी लाइफ में फिनिश हो चुकी है, उन चीज़ों को पकड़ के आप अभी भी बैठे हो, जिस वजह से कि आपके परिवार और आपके ग्रोथ और आप पर वो इम्पैक्ट डाल रहा है, असर कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है पास्ट से पीस क्रिएट करो। यहाँ पर ना आपको पास्ट से मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में, या जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है पास्ट में उन सभी चीज़ों से आगे बढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, वो आपके लिए एक चैलेंज बन गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन सिचुएशन से आपने पीस क्रिएट करना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है और उन्हें हील करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ग्रोथ है, बहुत प्रोग्रेस है, पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है। लेकिन जब तक आप पास्ट से पीस क्रिएट नहीं करोगे, उसको लेकर के सरेंडर नहीं कर दोगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो उसके सामने सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको लेकर के चलते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरी तो राशि ही ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि एक्वेरियस तो कुंभ राशि तो है ही ऐसी, उसके साथ तो बुरा ही होता है, सब फायदे। इस तरह के एटीट्यूड से बाहर आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके थॉट्स जो है ना वो ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। किसके सामने? पास्ट के सामने। स्ट्रगल मत कीजिए, उसको पकड़ पकड़ के अपनी लाइफ में वापस मत लेकर के आइए। पास्ट की चीज़ों को किरोध के बाहर मत निकालिए, समझ रहे हैं। सरेंडर कर दीजिए, जो चीज़ें ख़त्म हो गई आपने एक्सेप्ट करा, हाँ वो मेरे साथ चीज़ें हुई, मैंने उसके साथ पीस क्रिएट कर लिया है, अब मैंने उसे हील कर दिया है, फॉरगिव कर लिया है, और वो मुझे कुछ लेसन सिखाने के लिए चीज़ें मेरी लाइफ में घटी थी और उनसे मैंने क्या लेसन सीखे हैं, बस मुझे उन्हें देखना है और उनको लेकर के पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं वो बेसिकली हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम जीवन में, इस जीवन में आए हैं, हम क्यों आए हैं, ये स्कूल है हमारा, तो हम यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। तो ये हमारी लर्निंग्स ही तो है। ये जितने भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो क्या है, वो हमारी लर्निंग्स ही तो है। लेकिन जब हम इनसे लेसन्स लर्न कर लेते हैं तो वो हम उन खुशियों को पा लेते हैं। वो लेसन सीखने के बाद हम इस पॉजिटिविटी को, इस ब्लेसिंग्स को पा लेते हैं कि यस, हमने अपना कंप्लीशन कर लिया। 10 नंबर होता है ना कंप्लीशन का, और बिल्कुल एक नई शुरुआत का भी होता है। तो वही चीज़ आपको भी बोली जा रही है। यहाँ पे भी सन का ही सन भी है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो यही चीज़ आपको भी बोली जा रही है। तो पीस क्रिएट कीजिए। जितना स्ट्रगल करोगे ना सिचुएशन से, तो उतनी दिक्कत होगी आपको। ये चैलेंज है आपके लिए, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि ये साल गया तो ये सिचुएशंस भी गई। अभी आपको बिल्कुल नए सिरे से आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ। पास्ट को इम्पैक्ट नहीं डालने देना है अपनी लाइफ में, ठीक है।
और देखते हैं यहाँ पर एक्वेरियस के लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बाबा ने प्यारे एंजल्स प्लीज बताइए, एंजल्स के लिए इन 15 एक्वेरियस के लिए इन 15 दिनों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। 10 ऑफ माइकल, देखिए अ सिचुएशन, ये 10 ऑफ माइकल 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। माइकल भी आपको क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल नॉट फॉलो, पुट द पास्ट बिहाइंड यू। तो जो भी है, जिन चीज़ों को, जिन पास्ट को, जिन नेगेटिविटीज़ को आप एंटरटेन कर रहे हो ना, उन सिचुएशंस को आप ख़त्म कर दो, उन्हें अब और एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ अब और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अंत का वक्त है, एंडिंग का वक्त है कि वो सिचुएशन चली गई, मैंने भी उन्हें फाइनली रिलीज़ कर दिया, मैं अब फ्री हूँ उन सिचुएशन से, और मैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू ब्लेसिंग्स के लिए ओपन हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल इसी तरीके से अपने हाथों को फैला करके, ठीक है। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको ओपन होना है, और आपको बोला जा रहा है कि आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हैप्पीनेस आपको फॉलो करना चाह रही है। बस आपको इससे पूरी तरह से रिलीज़ होना है, पास्ट से मूव ऑन करने से डरना नहीं है, ठीक है। पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट में मत लेकर आइए, नहीं तो आपका फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, आपको बोला जा रहा है, ठीक है। वाह, उस सिचुएशन में जाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है। जितना भी पास्ट का ड्रामा था ना, जितने भी केओस थे, ड्रामास थे, ऐसी सिचुएशंस थी, उन सभी को एंड करना है। अब आपको उन सिचुएशन में नहीं जाना है दोबारा से आपको, और ना ही ऐसी सिचुएशंस को एंटरटेन करना है आपको। और क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए इन 15 दिनों के लिए, प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताइए, एंजल्स। इमोशनल लॉस अगेन, इमोशंस, कोई आपकी इमोशन से जुड़ी हुई सिचुएशन है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी कप्स हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है आपको, उससे मूव ऑन करने में आपको दिक्कत हो रही है, आपका दिल दुख रहा है, और आप बार बार उसी सिचुएशन में बार बार पीछे जा रहे हो। आप अपनी लाइफ में बस यही देख रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरे लाइफ में वो चीज़ें कम हो गई, या मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। तो आपको यही बोला जा रहा है कि पीस क्रिएट करो, जो चीज़ें चली गई उसे जाने दो, उसमें अब कुछ बाकी नहीं बचा। ये आपको एक्सेप्ट करना है कि वो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं थी, और अब जो हाईएस्ट गुड के लिए आपके लिए अच्छा है वो डिवाइन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए ओपन रहना है, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपकी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पार्टनर जो भी हैं आपकी लाइफ में, आप अच्छा खा रहे हैं, आप सो पा रहे हैं, आप खाना खा पा रहे हैं। देखिए, हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन को शुक्राना कीजिए उनका, तो फिर देखिए आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं डबल ट्रिपल होंगी। ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। बस ये रहना कि मेरे दिल में वो दर्द बसा है, मेरा दिल में अभी वो एक ठेस बची हुई है, वो जगह अभी दर्द से भरी हुई है, वो रिलीज़ नहीं हो रही, उस तरह से आपको आगे नहीं बढ़ना है। उसके साथ उसको रिलीज़ करना है, आपको पीस क्रिएट करना है माय डियर। एक्सेप्टेंस में आइए, ऐसा मत कीजिए, एक अदर पर्सपेक्टिव से उस सिचुएशन को या उन सिचुएशंस को देखने की कोशिश कीजिए कि उन सिचुएशंस से आपने क्या लेसन सीखे हैं, डिवाइन आपको क्या सिखाना क्या चाहते थे, वो देखने की ज़रूरत है बस। ओके, हाँ, ये कार्ड है, एक तो है फर्म फाउंडेशन आपके लिए आया है, और दूसरा है यहाँ पर हार्ट चक्रा। यस यस यस, देखिए आपके लिए ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसे कहते हैं, जिसे कोई हिला नहीं सकता है, वो क्रिएट की जा रही है। तो डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि उनकी मदद कीजिए सिचुएशन में, और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत कीजिए, ओपन होइए।
ओपन होने की ज़रूरत है, आपको वेलकम करने की ज़रूरत है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ब्लेसिंग्स के लिए, ब्लेसिंग्स को लेकर के। यहाँ पर बैक नहीं होना है, आपको बोला जा रहा है। अपने जो दिल है ना उसे खोलिए, उसे खोलना है। आप ब्लॉक कर रहे हो, बार बार पास्ट के सिचुएशन के बारे में सोच सोच करके आप उसे ब्लॉक कर रहे हो। वो नहीं करना है, क्योंकि अब जो आएगा वो बहुत ही ठोस होगा आपकी लाइफ में। देखिए सेम वही मैसेजेस आ रहे हैं, हार्ट एंड लॉस, यहाँ पे भी लॉस, इमोशनल लॉस है। तो अपने इमोशंस को हील कीजिए, इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जो भी पास्ट में हो चुका उससे मूव ऑन करना है। देखिए एक्शन लाइए, चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी अगर आप हील करते हो अपने आप को। एक्वेरियस, ये याद रखिएगा, समझ रहे हैं आप? अगर आप अपने आप को हील करते हो तो चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी, सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी। आप कर्मा को, ये जो भी जिस भी साइकिल में आप अभी स्टक फील कर रहे हो ना जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या जो डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे हो सिचुएशन से, आप बाहर आ पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को हील करना है। जितना भी अपने हार्ट चक्रा में इश्यूज आप लेकर के बैठे हुए हो, पास्ट के जितने भी हार्ट एक्स हैं, लॉसेस हैं, आपके दुख दर्द जो भी आपके साथ पास्ट में हो चुका है, उन्हें रिलीज करो माय डियर। मैं तब से यही आपको बोल रही हूँ। ये आपका चैलेंज भी रहेगा इन 15 दिनों में। मैं ये नहीं कह रही बहुत ईजी है ये करना, बहुत डिफिकल्ट भी है, लेकिन आप कर लोगे क्योंकि डिवाइन आपके साथ है माय डियर। आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। और देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या है इन 15 दिनों के लिए एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या गाइडेंस है 15 दिनों के लिए एक्वेरियस के लिए? थैंक यू। सी फिर आप कहेंगे ना कि मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ। सी, हीलिंग का कार्ड है आपके लिए, देख रहे हैं आप। कुछ लोगों को देखिए अपने ना चक्रास की हीलिंग कीजिए। हार्ट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, वो एक मेन फोकस में है। लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने ऑल चक्रास की मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, और हार्ट चक्रा को हील कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी इमोशनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनके साथ आप काम कर सकते हैं माय डियर। प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आप खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग रेकी मास्टर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। आपके हाथों में वो जादू छुपा हुआ है वो हीलिंग पावर्स है। और जो लोग रेकी नहीं भी जिनको आती है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आपके हाथों में ही वो पावर है। अपने हाथों को ज़ोर से ऐसे रब कीजिए, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, हाथों को ज़ोर से रब करना है। जब हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाएंगे ना, बहुत अच्छे से, बहुत देर तक जब आप करते रहेंगे, उसके बाद ऐसे आपको रखना है। देखिए ये जो आपको लग रहा है कि ये मैं अपने हाथों को दूर कर रही, नहीं, ये रेकी की पावर है हमारे पाम में, यहाँ पर जो है घूम रही है, वो दिखा रही है कि कितनी पावर है। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर वो ऊर्जा है, उसे यूज़ करो। अपने दोनों हाथों को ज़ोर से रब करो और उसके बाद अपने हार्ट पर रखो और बोलो मेरा हार्ट हील हो रहा है। आप आर्चएंजल रफाइल को भी बुला सकते हो, बोलो मेरा हार्ट चक्रा हील हो रहा है, मैं जितने भी पास्ट की इश्यूज़ हैं, इमोशंस हैं, उन्हें हील कर रही हूँ, रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरा हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है। वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की लाइट जो है, ब्राइट लाइट, उसे फील करना है। और ऐसे जैसे सर्कल घूमता है ना, मूव होता है धीरे धीरे, ऐसे स्लोली इसी स्पीड में ऐसे सर्कल जो है वो घूम रहा है, और लाइट ग्रीन कलर की जो है वो ब्राइट हो रही है। बस उस सर्कल को ज़्यादा फैलने मत दीजिएगा। जैसे इतना एक एग्जैक्ट एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन पे वो सर्कल घूम रहा है, ठीक है। और वो लाइट जो है वो ब्राइट हो रही है, बस आपको ऐसा फील करना है। जैसे आप इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, है ना। तो आप खुद से अपने आप को हील कर सकते हो, आपके हाथों में वो ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है। और क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? देख रहे हैं एक ही बार इतने सारे मैसेजेस आना, वो भी सेम। तो आपको यही तो मैसेज दे रहे हैं वो, कि ये बहुत ज़रूरी है हील करना। माइंड,
एंड ट्रैवलिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स की, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर ऊर्जा है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि अपनी लाइफ में वो एक्शन लेकर आओ, वो मूवमेंट लेकर के आओ। अब ये चीज़ें ना इग्नोर करने के लिए अब टाइम नहीं है एक्वेरियस, ठीक है। नए साल में नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ बिल्कुल पास्ट को रिलीज करके आगे बढ़ना है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं स्पीड पकड़ लो, ठीक है, स्पीड पकड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको ये जो भी पास्ट था उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग की भी ऊर्जा आ रही है ना यहाँ पर कि उससे आगे बढ़ो, उस प्रोसेस को वहीं ख़त्म कर दो। बहुत ज़्यादा सोचो मत किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच के कंफ्यूज होते जा रहे हो, माइंड में बहुत खिचड़ी बन गई है। तो आपको बोला जा रहा है हील कीजिए, अब ये वक्त है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक एक्वेरियस आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है अभी आपको आपका फ्यूचर या फिर आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर या मैं कहूँगी अपना इनर वर्क करेंगे ना, आपको वो क्लैरिटी नज़र आएगी। समझ रहे हैं? बेसिकली इन सिचुएशन, ये जो सिचुएशंस उठ रही हैं ना बीच बीच में कुछ एक्वेरियस, ये 15 दिन में, समझिए वो इशू है और उसे आपको हील करना है। आई थिंक ये मैसेजेस पहले भी मिले थे, लेकिन शायद आपने उतना वर्क नहीं करा या करा ही नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है वक्त है उस पर वर्क करने का और आगे बढ़ने का। अब इन कर्मास को रिलीज करो, आप लेसन्स ले चुके हो माय डियर, अभी उन्हें बेकार में आप उन्हें लेकर के चल रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो। अपने माइंड को यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है, समझ रहे हो? वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है आप पर। और देखते हैं आपके लिए और आपको डिवाइन क्या इन 15 दिनों के लिए मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस कुंभ राशि को 2 दिनों के लिए क्या मैसेज है? स्ट्रेटजी, देखिए यहाँ पर मैंने वो भी बोला था ना कि आपको कुछ रूटीन वगैरह में देखने की ज़रूरत है कि कुछ आपका सिचुएशन हेल्थ में भी आपका आया था कि ठीक नहीं चल रहा है, मे बी आपका रूटीन अच्छा नहीं है या खान पान अच्छा नहीं है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं जहाँ भी दिक्कत आए ना, स्ट्रैटेजी बनाओ, जर्नल करो, जर्नल बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चीज़ों को मैनेज करके आपको चलने की ज़रूरत है। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, अगर आपको मूव ऑन करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। आपको बोला जा रहा है देखो अपनी पावर को समझो, आप ना बहुत पावरफुल हो एक्वेरियस, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपको ये बात। आप ये लाइन को देखा, ये एंजल जो है लाइन के पीछे खड़ी है, आपके अंदर वो पावर है, लाइन जैसी पावर है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, बस अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने अंदर बस वो एक, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो पुश देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रैवलिंग और एक्सेलरेटेड मोशन भी आपको यही बोल रहा है कि अपने आप को एक पुश दो, बस एक पुश मिलने की ज़रूरत है, आप यूँ रिलीज़ कर दोगे सिचुएशन को। अपनी पावर को समझो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आप काम कर सकते हैं, वो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं इन 15 दिनों के लिए। आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको स्ट्रेंथ दे, जो भी आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, जो हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जो मेजर डिसीजंस आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हैं, वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे वॉकिंग अवे का है कि पीछे मुड़ मुड़ के मत देखो, आगे बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, और वाइट लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब ये वक्त है कि अपने साउथ नोड को छोड़ करके अपने नॉर्थ नोड पर फोकस करने का, ठीक है। साउथ नोड क्या होता है? जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, कि हम उसमें चेंज लाना ही नहीं चाहते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें चेंज लाना ही नहीं है, हम उस एक्सेप्टेंस में ही नहीं है कि हम अपनी लाइफ में वो चेंज लाएं। लेकिन नॉर्थ नोड बिल्कुल उसका अपोजिट है। जिन चीज़ों से आपको डर है, जो आपको चैलेंज लगते हैं, वो आपका नॉर्थ नोड है। और आपको बोला जा रहा है उसे पकड़ने के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन वहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। आगे बढ़ना है, आपको बढ़ते जाना है लाइट की तरफ, वहीं आपको ग्रोथ मिलेगी, वहीं आपको वो सक्सेस मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, और इंटरनल जिसे कहते हैं ना कि फुलफिलमेंट होना, इमोशनली आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, वो है आपके लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। यस,
और देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए एक्वेरियस। यूनिकॉर्न क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस को इन 15 दिनों के लिए। ओके, ये अपने आप आए हैं दोनों। ब्यूटीफुल। फर्स्ट है ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको बोल रहे हैं एक नया द्वार खुल रहा है। अगर आपको कहीं सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, कोई आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो लाइफ में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहीं स्टक हो गए हो, यहाँ डिवाइन से हेल्प मांगिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत मूवमेंट है यहाँ पर। बेसिकली एक्वेरियस आपके लिए ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है कि जो भी सिचुएशन हो रही है ना आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में भी, उनसे आपको डरना नहीं है। उन्हें एज अ ऑब्स्टेकल लेकर के मत चलना कि वो ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, उन्हें एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के चलना। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर मैसेज दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है मदद मांगो, मांगोगे तो वो मदद प्रोवाइड की जाएगी, सॉल्यूशंस तो डेफिनेटली मिलेंगे आपको, डोंट वरी। और यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, लिसन टू योर इनर विजडम। तो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो आपको गाइड करेगी फॉर श्योर। बस उसके लिए आपको तैयार होना है, मेडिटेट करना है और चीज़ों को कंtemplate करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, पीस में रहना है, शांति में रहना है, साइलेंस में रहना है, बाहर के शोर से दूर रहना है। जहाँ आप वो मदद मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, आपके अंदर बहुत विजडम है, बस उसे पिक करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट हम आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स आंसर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं एंजल्स की तरफ से। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपका जो मैसेज है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। मुझे नहीं पता आपने क्या पूछा है एक्वेरियस, जो भी है उसके लिए आपको डिवाइन ने यहाँ पर मैसेज दिया है। तो यस एक्वेरियस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग इन 15 दिनों की। होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, एंजल्स को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स ज़रूर कीजिएगा। ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहेंगे तो आपको इसी तरह वो गाइड करते रहेंगे। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।